एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आज है 8 जुलाई और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7:30 बजे। कोशिश करूंगी डेली रूटीन की तरह प्रॉपर शूट करूं, क्योंकि ऐसा होता था ना, काफी टाइम से ऐसे चल रहे थे हम कि मेन पार्ट शूट कर लेते थे, बाकी रूटीन में कैमरा फेस करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, या मैं अपने ही जोन में रहने लगी थी। वापस से जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, उसके पहले वाला मेरा जो जोन था उसमें मैं चली गई थी। तो भाई, यूट्यूब मेरे लिए एक तरीके से मेडिसिन है, जीवन की सारी टेंशन खत्म कर देता है। तो नो डाउट कि इसको हम उतना ही प्रायोरिटी देंगे जितना कि ये हमें प्रायोरिटी दिया है। तो इस वजह से अब प्रॉपर ब्लॉग शूट करेंगे, प्रॉपर रूटीन हमारा जाएगा आप लोगों के साथ, ताकि वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भी दिल करे कि कल से हम भी ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। टेंशन चाहे जितनी, देखो टेंशन किसी के लाइफ में कम नहीं है, टेंशन सबकी लाइफ में है, चैलेंजेस सबके लाइफ में है, लेकिन जो इंसान उससे निपट लेता है वही अपने जीवन का सिकंदर बनता है। बाकी टूट के बिखरने वालों की संख्या की कमी नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, चलते हैं, तैयार हो जाते हैं, टाइपिंग क्लास जाना है, समय हो चुका है। टाइपिंग तो जैसे हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। टाइपिंग के बिना ना हमारा दिन शुरू होता है, ना टाइपिंग प्रैक्टिस के बिना हमारा स्टडी रूटीन ख़त्म होता है। तो टाइपिंग पार्ट बन चुका है अभी हमारे लाइफ का, और बस यही भगवान से प्रार्थना है कि इस बार हमारी नैया पार लगा दीजिए, ताकि जिस सफ़र में हम उतरे हैं और इतने लंबे टाइम से डुबकी लगाए जा रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो फाइनली इस बार हमारी असफलता को मात देकर सफलता हमें मिल जाए। इस समय टाइपिंग की स्पीड ठीक वैसे चल रही है जैसे हमारे जीवन में तरक्की आने का नाम नहीं लेती, उसी तरीके से टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल भी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं और कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये स्पीड कहे कि नहीं, अब हमें आगे निकलना ही है। हर रोज़ रूम से निकलते वक्त मन में यही उत्साह होता है कि आज तो कम से कम 20 वर्ड ज़्यादा लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जब 3 से 4 वर्ड की ग्रोथ देखते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि कब तक ये 20 से 25 वर्ड पर डे के हिसाब से बढ़ेगा। और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। प्रयास तो हर रोज़ हम करते हैं, हर रोज़ खुद से हारते हैं, हर रोज़ खुद से जीतने की इच्छा जाहिर करते हैं, बट कब तक हम सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वहाँ से लौटने के बाद मुझे बहुत कड़ाके की भूख लग चुकी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट के इंतज़ाम में आजकल कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं बाहर से मट्ठे लेते आई थी और रोटी, क्योंकि बचपन से मट्ठे रोटी या दही रोटी खाने की क्रेविंग्स मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है कि ये इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और बहुत ईजिली अवेलेबल भी होता था घर पे, तो इसी वजह से हम प्रतिदिन खाया करते थे अपने बचपन में। तो 3 दिन पहले हमने यूपी स्पेशल की शुरुआत की थी। यूपी स्पेशल को ख़त्म करना है। जितना जनसंख्या में अपना प्रदेश आगे है उतना ही इस यूपी स्पेशल के प्रश्न बन के आते हैं, तो भाई इसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको उतनी इम्पोर्टेंस तो देनी ही देनी है। तो यूपी स्पेशल की शुरुआत हम करते हैं पहले पन्ने से, यानी कि पूरी किताब ये पढ़ी हुई है, परीक्षा वाणी की किताब है जिससे मैं यूपी स्पेशल कंप्लीट कर रही हूँ। बीच बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उसके लिए यूट्यूब की भी हेल्प ले लेती हूँ। और यूपी स्पेशल के जितने प्लेस याद करने हैं उसके लिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक मैं जो फॉलो करती हूँ वो है, यूपी स्पेशल पढ़ते वक्त यूपी का मैप बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर यूपी का मैप आपकी आंखों के सामने है तो आपके लिए किसी भी प्लेस को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आज के पूरे दिन की समय सारणी में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने यूपी स्पेशल को ही दिया है, क्योंकि यूपी स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने अपना लंच बना लिया। लंच में चावल, दाल और आलू प्याज की भुजिया मैंने बनाए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ कुछ संभव होता नहीं है बनाना, और ना ही इससे ज़्यादा कुछ बनाने का मन करता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, चावल दाल के साथ आलू प्याज की भुजिया, थोड़ी सी मूली या आम के अचार या मिर्च के अचार, किसी भी चीज़ का अचार मिल जाए तो फिर क्या और चाहिए भोजन में। जब भी हम कहीं पेपर देने या कहीं 2-3 दिन के लिए सफ़र में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या हमें खाने की ही होती है, क्योंकि ये खाना इतना सुकून देता है और इतना स्वादिष्ट और इतना सिंपल खाना ये कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती है, बट चावल दाल में जो सुकून है वो कहीं बाहर के खानों में नहीं मिलता। तो चलिए भाई, लंच हमारा हो चुका है ख़त्म, अभी चलते हैं, हम अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम अपने शेड्यूल से जो 1 घंटे आराम करने वाला टाइम था उसको भी डिलीट कर दिया है, नहीं चाहिए मुझे इस समय। खास करके ये अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हो सकता है हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो। तो अभी हमने 15 मिनट का रेस्ट ले लिया है। पूरे दिन में 15 मिनट का रेस्ट हमने रखा है, चाहे लंच के बाद हम रेस्ट कर लें या फिर
4 बजे के आसपास हम रेस्ट कर लें, बट आज हमने पहले ही रेस्ट कर लिया था। उसके बाद हम उठे थे तो थोड़ा सा हमने सोचा कि भुट्टा भून लेते हैं। ये बिल्कुल नरम अभी आ रहे हैं, तो इसको भुनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, जस्ट 5 मिनट के अंदर ये भुट्टा भुन के तैयार हो जाता है। और उस पर नींबू और नमक लगा के खाने के बाद जो सुकून मिलता है क्या ही बताऊँ। पता नहीं कैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जंक फूड पसंद होते हैं, लेकिन हमारी ये माता जी का योगदान है हमारे जीवन में कि उन्होंने इतनी हेल्दी खाने खिलाए मुझे, गाँव की जुड़ी चीज़ों से इतना जोड़ के रखा कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता है जंक फूड में, कोई हमें बहुत ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। तो अभी हम अपना शाम का स्नैक्स का लो कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं स्टडी करने के लिए। किसी किसी दिन ना बहुत कुछ खा लेते हैं और किसी किसी दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि किसी किसी दिन इतना ज़्यादा अपना जो टारगेट होता है वो माइंड पे हावी हो जाता है कि उस दिन कुछ भी बनाने का ना समय मिलता है ना खाने का मन करता है। मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर किया था कि सुबह में करंट अफेयर्स की क्लास, उसके बाद टाइपिंग क्लास, उसके बाद हमने जो भी हमारा डे शेड्यूल है उसमें हमने यूपी स्पेशल को ही रखा है, क्योंकि यूपी स्पेशल से 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से टाइम देना है ताकि क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। पानी वाले भैया को फ़ोन करके जैसे वीडियो शूट करना शुरू किया वैसे भैया भी आके दरवाज़ा नॉक करने लगे, पानी ले लीजिए। तो पानी लिया हमने। उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और बिजली चली गई थी, तो फ़ोन का टॉर्च जला के साथ में मैंने सोचा वीडियो भी शूट कर लेते हैं और थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेते हैं, ताकि बारिश की पहली क्रेविंग थी हमारी जिसमें हमें पकौड़ी और चाय चाहिए था, बट चाय नहीं बन पाई क्योंकि मार्केट जाना अभी हो नहीं पाया था बारिश की वजह से। तो अदरक वगैरह हम कुछ लाए नहीं थे और पहले से जो हमारे स्टॉक थे वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ले आते हैं। अकेले के लिए कितनी ही सब्जियां ला के रखेंगे। तो फाइनली हमारे पकौड़े बन के रेडी हो गए। साथ में हमने टमाटर की कचुम्बर बना लिए थे, क्योंकि यहाँ पे चटनी बनाना पॉसिबल नहीं है। आज पूरे दिन हमने इतना कुछ खाया था कि मुझे शाम को डिनर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया। आजकल हम अपना डिनर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आज हमने डिनर स्किप कर दिया। तो अभी चलिए, हमारे टाइपिंग की प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं 1 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। और सर ने हमें चैलेंज दे रखा है कि जितने इस सीट में जितने भी पेज हैं सारे पेज को आपको इस वीक के अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो उसी हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को भी। अभी हमारे ऑनलाइन टेस्ट नहीं शुरू हुए हैं, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि हमें वहाँ पे तो जाके स्क्रीन पे ही देख के लिखना होगा या फिर पेज मिलेगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट अगर शुरू हो जाते तो ये मुझे पता चलता है कि कितने हमारे बैक स्पेस लग रहे हैं और फाइनली कितने हमारे टेस्ट हो रहे हैं। अभी जो हमारे टेस्ट होते हैं वो इस सीट के साथ ही टेस्ट होते हैं, इसी पेज से देख के हमको लिखना होता है, तो उसमें बैक स्पेस वगैरह नहीं पता चल पाता। और बैक स्पेस थोड़ा बहुत तो अभी लग ही रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, अभी ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते बट ठीक ठाक लग रहा है। और हाँ, आप लोगों के जो भी बहुत सारे सवाल थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो ऐसे सवाल मन में उठने स्वाभाविक सी बात होती है, क्योंकि डेली ब्लॉग हम नहीं शेयर कर पाते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि अचानक से गायब हो जाती हैं, तो क्या अपने सिलेबस पे काम कर रही हैं या नहीं। तो काम हमारे सिलेबस पे कंटिन्यू चल रहे हैं, स्टडी हमारी नहीं ब्रेक हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो चुका है, जस्ट हमारी अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस खत्म हुई है। और पीछे ये व्हाइट बोर्ड पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये मैंने लिखा है स्टेट का सिलेबस, यानी कि स्टेट का सिलेबस तो मेरे जुबान पे रटा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना वेटेज होता है किस सब्जेक्ट का। बट एक बार मैंने व्हाइट बोर्ड पे जस्ट लिख दिया, ताकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है तो मेरे दिमाग में रहे, मेरी नज़रों के सामने रहे, ताकि मुझे क्लियर मैसेज मिलता रहे कि मुझे कहाँ से कितना कंप्लीट करना है। वैसे तो सिलेबस हमारा कंप्लीट है, बट फिर भी किसी भी पोर्शन को हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि अरे मैंने पढ़ा है तो छोड़ो जाने देते हैं, नहीं, क्योंकि इस बार हमें पिछली बार से बहुत ज़्यादा नंबर लाना होगा, तब जा करके हमारा सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे लोग सुपर टेट के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं मेरे पिछले एग्जाम से रिलेटेड या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसके लिए वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे कल से आनी शुरू हो गई है। तो डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट हो, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो हाई कोर्ट की प्रिपरेशन और साथ में सुपर टेट का सिलेबस दिमाग में रख के बहुत डिफिकल्ट चैलेंज हो गया है मेरे लिए। और उस बीच में अपना काम तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि अगर पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हो ना, तो वहाँ भी आपको इतनी छुट्टी तो नहीं मिलती है कि जब आपकी पढ़ाई चल रही हो तो आप मत आओ, कंटिन्यू आपको काम करना ही पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत हार्डवर्क करके अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एज एग्जाम्पल लेके चलती हूँ और तब जाके मैं मोटिवेट रह पाती हूँ और अपने काम को भी उतना ही अच्छे से कंप्लीट कर पाती हूँ। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है तुरंत पढ़ाई करने का।
तो चलती हूँ, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, थोड़ी सी छत पे 5 मिनट कॉफ़ी के साथ ही टहल लूँगी। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से स्टडी टाइम में। 1 कप मैंने कॉफ़ी बना लिया, छत पे आके बैठ के सुकून से मैंने कॉफ़ी पिया। और ये जितने भी कमेंट्स आप लोगों के आए हैं सुपर टेट से रिलेटेड, इसके लिए हमारा सेकंड वाला चैनल चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों के सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और वहाँ पे पर डे वीडियो में अपलोड करूँगी जब तक सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और जैसे बारिश शुरू हुई है तब से पौधे एकदम खिलखिला उठे, नहीं तो ये पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ गई थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बेजान से पौधे हो गए थे, लेकिन इस समय बहुत अच्छे से पौधे खिलखिला रहे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, हम इसको ध्यान नहीं दिए, कई जगह चुभ भी गया। और ये पत्तियाँ हमें बहुत पसंद, हम लोग इसको बिछुआ पौधा बोलते थे। अब इसका रियल नेम क्या है मुझे नहीं पता। शुरुआत कर रहे हैं हम मैपिंग की, क्योंकि मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सिलेबस के लिए। तो साथ में लूसेंट रहेगा और मैपिंग कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास बहुत पुराना मैप है जिससे मैं कंप्लीट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैंने बहुत सारा लिखा पढ़ी भी कर दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं किताबों में बहुत कुछ लिख देती हूँ तो पढ़ना। ये देख सकते हैं आप लोग। वैसे उतना ज़्यादा बेकार अभी हुआ नहीं, अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें। लेकिन अब इस बार अगर मैपिंग कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद इस मैप को कंप्लीट करना और पढ़ना वापस से बहुत मुश्किल हो जाएगा। नज़दीक से आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा मैप मैंने पढ़ डाला है और कई बार इसका रिवीजन भी मैंने कर डाला है। बट वही होता है ना कि बहुत जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो दिमाग से चीज़ें निकल जाती है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मुझे बहुत सारा काम है तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उस चैनल पे सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोस तब तक जाने वाली है जब तक कि सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।